हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन चल रहा है और मैं आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन है और यहाँ पे ये 48 क्वेश्चंस में से मात्र 40 क्वेश्चंस का आंसर करना है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और सब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा यदि आप लोग का आप लोग इस पे अच्छा प्यार दिखाते हैं तब। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही हो जाएगा। अगला, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के ध्रुव तथा प्रमुख फोकस के बीच। प्रमुख फोकस है, यहाँ पे मुख्य फोकस भी रहता तो भी बात वही रहता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, किसी बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। अगला है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। अगला हम लोग देखेंगे, किसी दर्पण के चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ियों के चालक के सामने यानी कि हेडलाइट में लगा हुआ रहता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो +2D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर। अगला है, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल लेंस द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो ये होता है आपका -v/u, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपली v/u लिखा हुआ है, ये -v/u होता तो सही होता, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमेशा काल्पनिक। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के ही दो नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात किया जाए तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, sin I/sin R। अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और उल्टा। अगला हम लोग देखेंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी नंबर, फोकस के अंदर और ध्रुव के बीच, इसमें छूटा हुआ है इसमें। अगला हम लोग देखेंगे तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 1D। अगला है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पे दिया गया है 2PbO + C एरो 2Pb + CO2, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है वो टूट रहा है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे ये जो दिया गया है वो एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। अगला है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। अगला, क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाकी
ऑप्शन सब सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है, तो ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NaCl। अगला है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये होगा ऑक्सीकरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी O2। नेक्स्ट अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे आपका है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो KClO3। अगला हम लोग देखेंगे तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। Zn+H2SO4 एरो ZnSO4+H2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उभय अपघटन। अगला हम लोग देखेंगे तो C+O2 एरो CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संयोजन। अगला है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जल का वहन से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये हो जाएगा स्वपोषी पोषण की बात किया जाए तो उसके लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है मानव में डायलिसिस की थैली है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्णी लवकों में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। अगला है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन जो दिया गया है चारों यहाँ पे जो देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 वेश्म। अगला है क्लोरोफिल, वर्णक का रंग होता है हरा। अगला है निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्क। अगला है कूटपाद किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमीबा में। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है वो जल से, लेकिन इसमें जल नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अगला हम लोग देखेंगे तो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो ये जनन भी होता है, श्वसन पोषण सभी होता है, इसलिए इनमें से सभी। अगला ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय और आंतरस दोनों ही जगह पाया जाता है, लेकिन अधिकतर जगह पे होता है आपका सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो अग्नाशय में, ठीक है, इसलिए अग्नाशय को मैंने टिक किया है। अगला पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पत्ता से होता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसका मैं आंसर आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आप लोग को जैसे ही मैं वीडियो नया डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।